बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.5 को ख़त्म फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले तक मैं क्वेश्चन नंबर 19 तक जो है ये सॉल्व कर चुका हूँ और आज क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले क्वेश्चन जो थे वो रैशनल इरेशनल फंक्शन थे, उनको हम कैसे इंटीग्रेट कर रहे थे, बट दिस क्वेश्चन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर वंस एंड दैट्स द रीज़न व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप चाहें तो और भी बना सकते हैं। लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज 1/a की जगह पे कर देते हैं जी हम 2x की पावर 100 प्लस 3x dx और 1/3x की पावर 99 प्लस 4x dx वगैरह वगैरह। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, ये ऊपर भी कोई कॉन्स्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं। आप जितने मर्जी क्वेश्चन आप इस तरह के बनाने चाहें बना सकते हैं। मेथड जो है वो जो बताऊंगा वो सबका सेम होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको 030088100640। इस पर जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मेरे नोट्स आप तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 के सोल्यूशन का आगाज़ करते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि इसके अंदर देखें, यहाँ पे भी x की पावर n है, ये x है। तो अपनी सहूलत के लिए हम क्या करते हैं कि x की पावर n को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x की पावर 100 को बाहर आप कॉमन निकाल लेंगे। अच्छा, जिसको बाहर कॉमन निकालते हैं ना, एक्चुअली हम क्या करते हैं उसके साथ अंदर डिवाइड करते हैं। ये x की पावर n बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया a bx डिवाइडेड बाई x की पावर n। राइट राइट। थोड़ा सा ज़रा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये x की पावर n ऊपर जब जाएगा तो ऊपर जाकर इसकी पावर बनेगी -n dx डिवाइडेड बाई a प्लस b x की पावर, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 -n। अब आगे ये देखें, ये 1 -n है, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वाली पावर आ जाती है। आगे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आप सिंपल इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं पुट x की पावर 1 -n का नाम रखते हैं आप t, आप b x की पावर 1 -n का नाम रख सकते हैं t, आप a प्लस b x की पावर 1 -n का भी नाम रख सकते हैं t। तो तीनों सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो तीनों आपके आंसर आ जाएंगे। ये अलग बात है कि आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। ठीक है, नो इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन यू दैट कि आप क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूं कि पुट कर देता हूं bx की पावर 1 -n को मैंने पुट कर दिया t के बराबर। अब जब मैं इसका डिफरेंशियल लूंगा तो पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे 1 कट जाएगा, -n आ जाएगा, इंटू dx इज इक्वल टू dt। उसके बाद x की पावर -n, इसको हमने एक तरफ रखना है। ये देखें, x की पावर -n dx, x की पावर -x dx। राइट, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/b इंटू 1 -n इंटू dt। राइट राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू x की पावर -n इंटू dx की जगह पे आ गया 1/b इंटू 1 -n
इंटू डी टी। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी जगह पे आया है? इसकी जगह पे आया है, राइट। लेकिन डिनोमिनेटर में तो ये भी तो मौजूद है ना, a प्लस बी एक्स की पावर 1 माइनस एन। इसका नाम क्या रखा था आपने? इसका नाम रखा था t, राइट। 110% राइट। आप ऐसा कर लें कि इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर लें, a प्लस टी और डी टी को हम यहां पे करके लिख देते हैं, ठीक। अब ये देखिए b इंटू 1 माइनस एन, ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके आए, i इज इक्वल टू 1 ओवर b इंटू 1 माइनस एन, ये कांस्टेंट था, बाहर निकल आया 1 ओवर a प्लस टी डी टी। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला क्या है कि अगर नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो आंसर नीचे वाले का लॉग आता है। ये कोई फंक्शन है, ऊपर इसका डिफरेंशियल मौजूद, योर आंसर विल बी लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, not only boys, sweetie and cutie students, it will includes all males and female, क्योंकि बच्चे कुछ माइंड करते हैं जी, आप हमेशा स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज ही कहते हैं। स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट किसके बराबर आ गया जी? ये a प्लस टी प्लस सम कांस्टेंट। और अब सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है? t की वैल्यू पुट करनी है। t किसके बराबर है? बट t इज इक्वल टू b इंटू एक्स की पावर 1 माइनस एन। सो प्यारे प्यारे खूबसूरत हैंडसम स्मार्ट बच्चों, ये देखो ये किसके बराबर आ गया? लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स की पावर 1 माइनस एन प्लस सम कांस्टेंट, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। अब ये देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अगर ऊपर कांस्टेंट हो, dx अगर ऊपर हो और नीचे हो x प्लस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका तो हमने टेक्निक निकाली थी कि हम लीनियर को जो है, लीनियर को क्या पुट करते थे? 1 ओवर टी के बराबर पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम जो आ रही है हमें, वो ऊपर ये वाली आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। और वैसे भी ये ऊपर डिग्री जो है ये कहाँ ज़्यादा बनती है? ऊपर डिग्री 2 है, यहाँ से ए आधी निकाल 1 निकलेगी, यानी ऊपर और नीचे डिग्री जो है ना, ये अगर एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाला जाए तो ऊपर और नीचे डिग्री जो है ये बराबर आ जाती है। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो ऊपर बड़ी डिग्री है इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, यानी इतने वाले पोर्शन को, ये स्क्वायर रूट के ऊपर आप हाथ रख दें तो बाकी जो टर्म बचती है, इस टर्म को हम क्या करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। उसका तरीकाकार आप लोग जानते हैं, वो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ? x प्लस 2 के साथ। ये x पर जाएगा, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, राइट राइट। ये माइनस माइनस, अरे वाह क्या बात है, ये बच गया 3। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों तो देखें, जब हम कहते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब है कि जब 7 को आप अंदर रखते हैं, 2 पर तकसीम करते हैं, तो आंसर रिमाइंडर आ जाता है 1, जिसको आप लिखते हैं 3 होल 1 बाई 2। 3 होल 1 बाई 2 का मतलब होता है कि 3 पूरे हैं, 3 पूरे और आधा, यानी 3 प्लस 1 बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यही चीज़ आ जाएगी, 7 बाई 2 ही आ जाएगा। यानी तरीकाकार क्या है कि ये जो चीज़ ऊपर आती है ये साइड पे आ जाएगी, फिर प्लस का साइन आएगा, रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइज़र। तो अकॉर्डिंग टू दैट मेथड इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 will be equal to x whole plus 3 over x plus 2।
अब आप जब इसका एलसीएम लेके देखेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यही टर्म आ जाएगी, राइट। अब जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ओवर 2, यानी इतनी रकम तो बन गई। अब x प्लस 2 के साथ हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी चाहिए, तो ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 2, और ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। सेम काइंड ऑफ स्टेप मैं राइट हैंड साइड पे करूँगा, इट विल बिकम x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे को क्या किया गया है, ये देखें, इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है ना, हमने इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। तो अब यहां पे मैं फिक्रा लिखूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स ओवर x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा बजाय इसके कि मैं पहले इंटीग्रेशन का निशान लगाऊं उसके बाद इनको अलग-अलग करूं, तो मेरा ख्याल है कि शुरू से ही इसके ऊपर अलग इंटीग्रल लगा देता हूं, इसके ऊपर अलग इंटीग्रल लगा देता हूं, x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब ये एक्चुअली मेरे पास दो क्वेश्चन बन गए हैं भाई, इसको मैंने अलहदा इंटीग्रेट करना है, इसको मैंने अलहदा इंटीग्रेट करना है। अब यहां पे देखें, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, 1 डिग्री का फर्क है, तो लिहाजा जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो जो फंक्शन की होल की पावर है और बाहर जो फंक्शन है उसमें 1 डिग्री का फर्क होगा, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, पावर रूल अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जो कि अभी थोड़ी देर बाद आपको नजर आता है। जरा ये देखें, जरा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर जाके पावर इसकी होगी -1/2 x इंटू डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया मैंने, dx ओवर x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक 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 ठीक, इसके ऊपर तो पावर रूल लगाएं ना आप, पावर रूल लगाएंगे यूजिंग, ये फंक्शन है मेरे पास होल की पावर n, f डैश x dx विल बी इक्वल टू, पावर में एक अजाफा होगा और जो पावर ऊपर आएगी वही डिनोमिनेटर में आएगी। ये रूल तब इस्तेमाल होगा इफ n इज नॉट इक्वल टू -1। बाय यूजिंग दिस फार्मूला इट विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1/2 प्लस 1, जो पावर ऊपर है वही डिनोमिनेटर के अंदर आएगी, प्लस 3 इंटू, इसका नाम मैंने रख दिया आई चूंकि इसका रखा था, इसका नाम है I1 रख देता हूं फिर। ठीक, ये आ गया मेरे पास, यहां से -1/2 से 1 निकालेंगे, 1/2 आएगा, वो जंप मार के ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल सी दैट योर आंसर इज 1/2। तो फिर 1/2 की जगह पे अगर मैं लिख दूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब देखें, मैंने जो है अभी तक किसी चीज का कोई नाम नहीं रखा, मैं इसका नाम रख देता हूं नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा कि I1 को लूंगा, I1 किसके बराबर है,
I1 is equal to, where I1 is equal to dx over x plus 2 square root of x square plus 1. तो I1 is equal to, ये किसके बराबर आ गया, dx ओवर x plus 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1. अब ये देखें, ये क्या है, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है. अगर ये फॉर्म हो dx लीनियर बाहर है, स्क्वेयर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक मौजूद हो, तो क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है, पुट लीनियर इज इक्वल टू 1 over t. तो सेम काइंड ऑफ स्टेप वुड बी डन बाय हियर. मैं पुट कर दूंगा पुट x plus 2 is equal to 1 over t. x की कीमत की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो इसको मैं 1 over t minus 2 कर देता हूँ. डिफरेंशियल लिया मैंने dx, तो वो किसके बराबर आएगा, -1 over t स्क्वायर dt. राइट. अब ये जो सब्स्टिट्यूशंस मैंने की हैं, इन सब्स्टिट्यूशंस को मैं उठाकर नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा और जो आंसर आएगा उसको मैं 1 के अंदर, पहले इसके अंदर पुट करूंगा और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मैं नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा. I1 इज इक्वल टू, dx की जगह पे आ गया -1 over t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई x plus 2 की जगह पे आ गया 1 over t स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, x की जगह पे आ जाएगा 1 over t minus 2 का स्क्वायर प्लस 1. ये इसके साथ कैंसल, -1 over t dt ओवर 1 over t स्क्वायर -2 over t प्लस 4 plus 1. This is further equal to -1 over t dt divided by, इसका एलसीएम लें, यह आ जाएगा 1 -2t प्लस 4t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर. This is further equal to -1 over t dt. स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर -2t प्लस 1 ओवर t. अब ये वाला t के साथ खत्म, फिनिश, खलास. You will get what you will get, minus dt divided by 5t square minus 2t plus 1. अब आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया है, और टेक्निक जो मैंने बताई थी कि अगर प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल करेंगे. एक छोटी सी मिस्टेक, ये देखें ज़रा, जब मैंने 1 over t minus 2 का स्क्वायर खोला तो 1 over t स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, आगे 2 फार्मूले का भी आना था, ये -4 over t बनना था, तो माइनस, तो ये भी आ गया 4 आ गया, ये आ गया 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, तो 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1. तो आइए अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1. तो 5 को कॉमन निकाला, टी स्क्वायर माइनस 4/5 टी प्लस 1 -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 डी टी. स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, आइए स्क्वायर कंप्लीट करते हैं. ये जब 5 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पे भी 1/5 आएगा, तो ये बन गया टी का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2. पहली टर्म आ गई टी. दूसरी टर्म का तरीका क्या है कि टी के कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/5.
राइट। तो आगे 2/5 का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये 2/5 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैंने ऐड किया है, तो लिहाजा मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये 1/5 ये वाला, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा 2/5 को, तो ये आ जाएगा -4/25। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये जो 1 है इसको ज़रा मैं साइड पे लिख लेता हूँ इधर, 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² + 3i1। This is further equal to -1/√5 dt over t - 2/5 होल का स्क्वायर आ गया जी। ये आ गया 1/5, 1/5 - 4/25, योर LCM is 25, तो ये आ गया 5 - 4 1/25। तो इसको लिखा जा सकता है +1/5 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा? 1/√A² + x², यूजिंग 1/√A² + x² will be equal to sin inverse x/A. According to this formula, it will becomes 1/√5 sin inverse t - 2/5 over 1/5 plus some constant. आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 1/√5 sin inverse 5t - 2 divided by 5 over 1/5 plus some constant, तो -1/√5 sin inverse 5t - 2 over 5। अब इसको क्या करेंगे, इसको उठाकर हम पुट कर देते हैं 1 के अंदर, पुट इन 1। तो 1 क्या थी हमारी, x² + 2x + 3 over x + 2 into square root of x² + 1 is equal to 1 + x² था प्लस 3 × i की जगह पे आ गया ये वाली चीज़, तो ये माइनस बन जाएगी -3/√5 sin inverse 5t - 2 over 5 plus some constant. This is your answer. इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और एक और ख़ास बात, आप जो है वो चैनल सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम डिज़र्व करते हैं, आपको हमारे लेक्चर पसंद हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे जो है ना ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।